राकेश जी देखिए क्या है ये, मैं तो बार बार जब इसकी फोटोग्राफ देख रही हूँ आपके चैनल्स पे तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लड़कियों को क्या हो गया, इनकी बुद्धि को क्या हो गया कि अगर आप शादी के लिए मना नहीं कर पा रहे, आप अपने पेरेंट्स को मना नहीं कर पा रहे, आप घर पे जिद पे अड़ जाइए कि नहीं करनी मुझे उस बंदे से शादी, मैं किसी व्यक्ति को पसंद करती हूँ, मैं उससे शादी करूंगी, वो भी बेहतर है। पिता से अपने घर में लड़ाई करना, भाई से अपने घर में लड़ाई करना, वो फिर भी बेहतर होगा आप अपने घर में अगर उसका विरोध करें, ना कि आप एक मर्डर प्लान करें। तो जो व्यक्ति एक मर्डर प्लान कर सकता है वो अपने घर में नो टू मैरिज क्यों नहीं कह सकता? मैं तो बार बार ये कहती हूं क्या जो लोग बार बार देखिए, मैं ये बात मानती हूं कि लड़कियों के ऊपर दबाव बनाया जाता है, उनके पिता दबाव बनाते हैं, परिवार की दुहाई दी जाती है, परिवार की इज्जत की दुहाई दी जाती है, सारे नाटक किए जाते हैं। मैं खुद एक्टिविस्ट हूं, रोज एनजीओ में सब चीजों को हम लोग देखते हैं, लेकिन आप किसी के परिवार के चिराग को बुझा देने का अगर मर्डर प्लान कर रहे हैं तो आप अंदर से कितने मजबूत हो। दूसरी चीज राकेश जी, मैं बार बार ये बात कहनी चाहूंगी लड़कियों को कि आपने अपने पति की हत्या करके चुना किसको? एक छपरी जिसकी शक्ल छपरी जैसी है, जो एक फैक्ट्री में काम करता है, मतलब उसकी शक्ल देखिए कि शक्ल से लग रहा है कि रोज वो गांजा और चरस पीता होगा। आप किसको छोड़ के किसको चुन रहे हैं? क्या इसकी भी बुद्धि लड़कियों को नहीं रह गई है? एक नहीं, ये तो जिसको चुने लड़कियों का अधिकार है प्रीति पांडे जी, जिसको चुने उनका अधिकार है, लेकिन ये कतई मतलब नहीं है कि अगर मजबूरी में किसी को चुनना पड़ा तो उसको मार देंगे। भाई आप एब्सोल्युटली आप किसी को भी चुन लीजिए, लेकिन आपके पास बिल्कुल नहीं, किसी को मारने का अधिकार नहीं बनता। नहीं, ये भी सवाल है, ये भी एक सवाल है भाई। नहीं, ये भी एक सवाल है कि आप जिस व्यक्ति को चुन रहे हैं, माँ बाप, ऐसा नहीं है ना कि मैं अगर कल अपने परिवार में किसी से कहूंगी कि मैं पंचर वाले से शादी करना चाहती हूँ तो मेरे माँ बाप नहीं ना शादी करा देंगे। पेरेंट्स वहां रिजिड होते हैं, लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ, से नो टू मैरिज, ना किसी का कत्ल करिए, ना आपके पास ऑप्शन है, आप डिवोर्स ले लीजिए, आप लीगल जाइए, आप दरवाजा खटखटाइए कानून का। आप किसी परिवार को पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। ठीक है प्रीति जी, ठीक है, आपकी बात अपनी जगह, लेकिन आपने कहा कोई पंचर वाला या कोई दूसरा, अरे ठीक है, उनकी भी शादियां होती हैं और होनी भी चाहिए, लेकिन ये कोई मतलब नहीं है कि अगर कोई पसंद नहीं है तो जाकर उसको मार दें। आप छोड़ दीजिए, डिवोर्स ले लीजिए, 10 तरीके हैं। मैं आ रहा हूं हर्षा जी परिवार जरूर देखेगा कि नहीं तो ठीक है, मैं हर्षा जी, ये भी जानकारी है 23 तारीख को पाप मोचनी एकादशी थी, एक ऑडियो भी आया, उस ऑडियो में सोनम अपनी सास से बातचीत कर रही है, परिवार वालों ने कंफर्म भी किया कि उसी दिन की बातचीत थी। मतलब दिमाग में चल रहा है कि व्रत कर ले, पति को भरोसा होगा कि देखो शादी के इतने दिनों में पत्नी व्रत रखने लगी, कितना मान रही है, कितने लंबे जीवन की कामना कर रही है, पापों से मुक्ति मिल जाए, सबको ये कामना कर रही है, घर परिवार अच्छा चले। लेकिन उसके दिमाग में माइंडसेट क्या चल रहा था? क्राइम का, कि बस ऊपर जाके मरवा देना है। देखिए, जो प्लानिंग पिछले 3 महीने से चल रही है, वो प्लानिंग उस दिन भी चल रही थी कि अब अगले पल क्या करना है, ठीक है। और रही बात पाप मोक्षनी एकादशी की, तो उस दिन व्रत रखा है या फोन पे सिर्फ बोला गया है कि हाँ मैंने व्रत रखा है, ये तो सिर्फ सोनम को पता है कि व्रत रखा भी है या सिर्फ बताया गया है। क्योंकि जो ऑडियो की आप बात करें, वो ऑडियो मैंने भी सुना, हालांकि वो ऑडियो पूरे सोशल मीडिया पे भी लीक हो चुका है, सबने सुना होगा, तो सबने देखा है। जो अपने पति के मर्डर की प्लानिंग पिछले 3 महीने से कर रही है, आपको लगता है कि वो व्रत करने गई होगी वहां पे शिलोंग, वो व्रत रखेगी वहां पे वो ये सोच रही होगी कि नेक्स्ट स्टेप कैसे लेना है, कब लेना है, कैसे सारी चीजों को अंजाम देना है। तो वहां पे मुझे नहीं लगता कि कोई व्रत रखा गया है। ठीक है